तिरुपति भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति शहर में हर साल लाखों की तादाद में दर्शनार्थी आते हैं। समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई पर तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पहले बना यह दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तिरुपति आने वाले हर एक श्रद्धालु की सबसे बड़ी इच्छा थी वेंकटेश्वर के दर्शन करने की ही होती है। इसके अलावा भी यहाँ कई अन्य मंदिर हैं। इन मंदिरों में सामान्य दिनों में देश विदेश से रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसीलिए तिरुपति को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज धार्मिक नगरी की बात क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्राइम की सच्ची घटना है वो इसी शहर से है। तो कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स का जवाब मैं अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच में शॉर्ट्स के माध्यम से देती हूँ। तो जुड़े रहें और कहानी को सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इस नगरी की क्राइम की सच्ची कहानी। इसी धार्मिक नगरी में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसका नाम श्री वेंकटा रमाना रैया SVRR है। 23 जून 2021 को अस्पताल के पिछवाड़े एक जला हुआ सूटकेस पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर तिरुपति के अल्पिरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उस बड़े से सूटकेस का मुआयना किया। सूटकेस जला हुआ था। उसमें से किसी इंसान का जला हुआ शव भी नजर आ रहा था। पुलिस ने सूटकेस से शव को निकाला। शव पूरी तरह से जल चुका था। कई जगह से चमड़ी और मांस भी जल चुका था। केवल हड्डियां बची हुई थी। मामला बेहद गंभीर था। अलीपीरी थाने की पुलिस ने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने शव का मुआयना किया, लेकिन जला हुआ शव देखकर यह भी पता नहीं चल रहा था कि यह पुरुष की लाश है या महिला की लाश है। ऐसी हालत में शव की शिनाख्त होना तो दूर की बात थी। मौके से पुलिस को ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली जिससे मृतक या शव फेंकने वाले के बारे में कोई सुराग मिलता। पुलिस अधिकारियों ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला से फॉरेंसिक टीम बुलाई। फॉरेंसिक वैज्ञानिकों ने कुछ साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए इसी अस्पताल की मॉर्चरी में भेज दिया गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद केवल इतना बताया कि शव किसी महिला का है और उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है। इसके बाद तिरुपति की अलीपीरी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट से पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं मिली। पुलिस अधिकारी हैरान थे कि धार्मिक नगरी में ऐसा जघन्य कांड किसने किया और क्यों किया। महिला का शव होने से अधिकारी इस बात का विचार करने लगे कि कहीं यह कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है। सबसे पहले यह पता करना जरूरी था कि शव किसका है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने तिरुपति सहित चित्तूर जिले के सभी थानों और आसपास की पुलिस को सूचना देकर यह पता कराया कि किसी महिला की लापता या गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट तो हाल में दर्ज नहीं हुई। लगभग सभी थानों से पुलिस को ना में ही जवाब मिला। 24 थानों से लापता महिलाओं की सूचना मिली, लेकिन वे उस उम्र के दायरे में नहीं आ रही थीं। पुलिस की कई टीमें मृतका की शिनाख्त करने और कातिलों का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई थीं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था और इस तरह से 23 दिन बीत जाते हैं। पुलिस के लिए यह मर्डर मिस्ट्री बनकर रह गई थी। यह तय था कि महिला की हत्या कर सोची समझी साजिश के तहत ही सूटकेस में रखकर शव को जलाया गया है।
ताकि कोई सबूत ना बचे। मतलब कातिल जो भी हो वह शातिर दिमाग का तो था। जांच पड़ताल में पुलिस अधिकारियों को ख्याल आया कि सूटकेस में शव जलाया गया है, तो यह भारी भरकम सूटकेस किसी वाहन में रखकर लाया गया होगा। यह ख्याल आते ही अधिकारियों ने SVRR अस्पताल परिसर और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया। CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि एक व्यक्ति टैक्सी से भारी भरकम सूटकेस लेकर अस्पताल पहुंचा था। उस व्यक्ति के साथ 1.5-2 साल की एक छोटी बच्ची भी दिख रही थी। टैक्सी से लाल रंग के उस ट्रॉली सूटकेस को उतारने के बाद वह व्यक्ति उसे पहियों के सहारे खींचता हुआ अस्पताल के पीछे की तरफ लेकर गया था। कैमरे की ये फुटेज मिलने पर इस मर्डर मिस्ट्री में उम्मीद की कुछ किरण नजर आने लगी। पुलिस के लिए उस व्यक्ति की तलाश करना ज़्यादा मुश्किल काम था, इसलिए सबसे पहले उस टैक्सी वाले का पता लगाया गया। 1-2 दिन की भागदौड़ के बाद पुलिस को वह टैक्सी वाला भी मिल गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि 22 जून की रात एक व्यक्ति उसकी टैक्सी में लाल रंग का ट्रॉली वाला सूटकेस रखकर लाया था। सूटकेस भारी भरकम था, उसे खींचने में और उसे जोर लगाना पड़ रहा था। उस व्यक्ति के साथ 1.5-2 साल की एक बच्ची भी थी। अस्पताल में उस व्यक्ति ने टैक्सी से सूटकेस उतारा। बच्ची उस समय सो गई थी, इसलिए उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे यह सूटकेस किसी को देना है, मैं कुछ देर में आता हूँ, यह बच्ची सो गई है, इसलिए इसे टैक्सी में छोड़कर जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले को रुकने के एवज में और बच्ची का ध्यान रखने के लिए कुछ पैसे देने का वादा किया। टैक्सी वाले ने पैसों के लालच में हामी भर दी। इसके बाद वह व्यक्ति पहियों के सहारे उस ट्रॉली बैग को खींचते हुए ले गया। करीब आधे घंटे बाद वह व्यक्ति फिर वापस आया। तब तक बच्ची टैक्सी में सोती हुई ही मिली। यह देखकर उसने टैक्सी वाले को धन्यवाद भी दिया और वापस चलने के लिए टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी वाला उस व्यक्ति को जहाँ से लाया था उसी जगह पर वापस उसने छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने बच्ची को गोद में उठाया और टैक्सी से उतरकर किराए का हिसाब किया। इसके बाद वह व्यक्ति लंबे लंबे डग भरता हुआ तेजी से एक तरफ चला गया। उस व्यक्ति को जाता देखकर टैक्सी वाला भी वहाँ से चला गया। टैक्सी वाले ने पुलिस को काफ़ी कुछ सुराग दे दिया था। अब उस व्यक्ति का पता ठिकाना तलाश करना बाकी था। टैक्सी वाले ने उस व्यक्ति को जिस जगह छोड़ा था, पुलिस ने उसके आसपास के इलाकों में लोगों को फ़ोटो दिखाकर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। इस काम में पुलिस की कई टीमें लगाई गई। इससे परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गए। पता चला कि उस व्यक्ति का नाम श्रीकांत रेड्डी है। यह भी पता चल गया कि सूटकेस में जिस महिला का जला हुआ शव मिला था वह करीब 26-27 साल की उसकी पत्नी भुवनेश्वरी थी। पुलिस को अब श्रीकांत रेड्डी की तलाश थी। इस बीच भुवनेश्वरी की एक रिश्तेदार महिला पुलिस SI ममता ने अपने स्तर पर जुटाए कुछ CCTV फुटेज अलीपीरी थाना पुलिस को उपलब्ध करा दिए। इन फुटेज से श्रीकांत के अपराधी होने की पुष्टि हो गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता कर 30 जून को श्रीकांत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीकांत ने पुलिस की पूछताछ और CCTV फुटेज के आधार पर भुवनेश्वरी की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वह कुछ इस प्रकार निकली। श्रीकांत रेड्डी आंध्र प्रदेश के कडपा जिले के बडवेल का रहने वाला और भुवनेश्वरी चित्तूर जिले के रामासमुद्रम गांव की रहने वाली थी। भुवनेश्वरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह हैदराबाद शहर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में नौकरी करती थी। श्रीकांत भी टेक्नो इंजीनियर था। वह भी हैदराबाद की एक कंपनी में काम करता था। एक ही प्रोफेशन में होने के कारण दोनों में पहले यारी दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। साल 2019 के शुरू में उन्होंने शादी भी कर ली। दोनों हैदराबाद में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों इंजीनियर थे। वेतन भी ठीक ठाक था, इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। भुवनेश्वरी भी खुश थी और श्रीकांत भी खुश था। दोनों की खुशियाँ तब और बढ़ गईं जब 2019 के आखिर में उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म दिया। हालांकि पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा थे,
लेकिन फिर भी बेटी के जन्म से उनकी खुशियों की दुनिया और ज़्यादा रंगीन हो गई। बेटी 4 महीने की हुई कि देश में कोरोना की पहली लहर आ गई। इस पहली लहर में पिछले साल श्रीकांत की नौकरी छूट गई। कुछ दिन तो घर में सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े का कारण था श्रीकांत अपने तमाम तरह के खर्च के पैसे भुवनेश्वरी से लेता था। भुवनेश्वरी उसे पैसे तो दे देती थी, लेकिन वह उससे कोई काम धंधा भी करने को कहती थी। स्थितियां ऐसी रहीं कि श्रीकांत को कोई अच्छी नौकरी ही नहीं मिली। वह पत्नी पर ही आश्रित रहने लगा। भुवनेश्वरी भी आखिर कब तक उसके शौक पूरे करने के लिए पैसे देती। नतीजतन घर में रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़े होने लगे। इस बीच इस साल कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई। छोटी बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम शुरू करा दिया। भुवनेश्वरी भी घर से ही अपनी कंपनी का काम करने लगी। खर्चे कम करने के लिए इसी साल भुवनेश्वरी और श्रीकांत हैदराबाद से तिरुपति आकर रहने लगे। तिरुपति में दोनों पति पत्नी अपनी 1.25 साल की बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। तिरुपति आने के बाद भी श्रीकांत निठल्ला बना रहा। उसके निठल्लेपन के कारण घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पत्नी उसे कई बार पैसे देने से मना कर देती थी। इससे श्रीकांत भी चिढ़ जाता था। पत्नी की पाबंदियों और रोज रोज की रोक टोक से श्रीकांत के मन में उसके प्रति घृणा बढ़ती गई। लिहाजा उसने भुवनेश्वरी को ठिकाने लगाने का फैसला किया। 22 जून 2021 को भुवनेश्वरी जब अपने फ्लैट में सो रही थी तो श्रीकांत ने तकिए से गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। पत्नी की सांस थमने के बाद वह उसका शव ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने घर में रखा एक लाल रंग का बड़ा ट्रॉली सूटकेस निकाला और उसमें भुवनेश्वरी की लाश बंद कर दी। वह अपनी 1.5 साल की बेटी के बारे में सोचने लगा। वह उस मासूम को अकेला कहीं छोड़कर भी नहीं जा सकता था और उसको मारना भी नहीं चाहता था। शाम का धुंधलका होने पर श्रीकांत ने बेटी को गोद में उठाया और भुवनेश्वरी की लाश वाला ट्रॉली सूटकेस बाहर निकालकर फ्लैट में ताला लगाया। वह लिफ्ट के सहारे ट्रॉली सूटकेस लेकर नीचे आया और गलियारे से होकर अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर आकर उसने टैक्सी ली। उसमें वह सूटकेस रखा। बेटी को गोद में लिए हुए वह टैक्सी से SVRR अस्पताल पहुंचा और टैक्सी वाले को रुकने को कहकर सूटकेस लेकर चला गया। मासूम बेटी को वह टैक्सी में ही सोते हुए छोड़ गया। सूटकेस को धकेलता हुआ वह अस्पताल के पीछे वाले एरिया में पहुंचा। वहां अंधेरा और घास फूस थी। सूटकेस को एक कोने में ले जाकर उसने उस पर अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल भी छिड़क दिया और आग लगा दी। आग लगाने के बाद वह छिपकर खड़ा हो गया और सूटकेस को जलता हुआ देखता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब उसे यह इत्मीनान हो गया कि अब पत्नी की लाश जल गई होगी और उसकी पहचान नहीं हो सकेगी, तब वह वहाँ से चल दिया। टैक्सी के पास पहुंचकर उसने पीछे की सीट पर सोई हुई मासूम बेटी को संभाला। फिर उसी टैक्सी में सवार होकर वापस उसी जगह पर उतर गया जहाँ से सूटकेस लेकर बैठा था। दूसरे दिन श्रीकांत ने अपने रिश्तेदारों को यह बता दिया कि भुवनेश्वरी कोरोना के डेल्टा+ वेरिएंट से संक्रमित थी। इससे उसकी मौत हो गई है और कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। भुवनेश्वरी के पीहर वालों को हालांकि इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने श्रीकांत की बात पर मजबूरी में विश्वास कर लिया क्योंकि वे कोरोना के कहर को जानते थे। इस बीच श्रीकांत फ्लैट से फरार हो गया। भुवनेश्वरी की एक रिश्तेदार ममता प्रभिक्षु सब इंस्पेक्टर हैं। उसे भुवनेश्वरी की मौत का पता चला तो उसे भरोसा नहीं हुआ। चूंकि वह पुलिस अधिकारी थी, इसलिए उसने अपने तरीके से इसकी खोजबीन की और जिस अपार्टमेंट में वह रहता था वहाँ के CCTV फुटेज खंगाले तो सारे सबूत सामने आ गए। तमाम सबूतों के आधार पर आरोपी श्रीकांत पकड़ा गया और उसको कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया और कहानी को लिखे जाने तक वह जेल में ही था। तो दोस्तों, ये है एक दर्दनाक कहानी और कैसे कोरोना के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।